शोषित मुक्ति वाहिनी के तत्वाधान में मंगलवार को बेरमो कोयलांचल स्थित गांधीनगर दुर्गा मंडप में राष्ट्रीय एकता पर आधारित परमवीर अब्दुल हमीद का शहादत दिवस सिल्वर जुबली समारोह के तौर पर मनाया गया। कार्यक्रम स्थल पर उनके चित्र पर लोगों ने बारी बारी से पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दिया। बेरमो के विभिन्न स्कूलों के बच्चे एवं बच्चियों द्वारा लोक नृत्य संगीत का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर दिल्ली से पधारे प्रधानमंत्री सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य, पूर्व IAS अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री हर्ष मंदर जी और विशिष्ट अतिथि के तौर पर फिल्म निर्माता श्री मेघनाथ जी और अधिवक्ता कुमार निखिल की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में उत्कल समाज महिला सशक्तिकरण समिति बेरमो, सरना FC क्लब ताराबेड़ा, संबलपुरी समाज, बंगला समिति बेरमो ने उड़िया, संबलपुरी, बंगला नृत्य पर आधारित कई सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी। स्कूलों के छात्र एवं छात्राओं ने झारखंडी संस्कृति, देशभक्ति और सद्भावना पर आधारित कई रंगारंग नृत्य, गीत, संगीत पेश कर उपस्थित लोगों को ताली बजाने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर शोमुवा के द्वारा अतिथियों के हाथों प्रशस्ति पत्र एवं नकद देकर कलाकारों को हौसला अफजाई की गई, जिसमें प्रथम पुरस्कार संत अंथोनी स्कूल जारंडी, द्वितीय पुरस्कार सरना FC क्लब, तृतीय पुरस्कार संत अन्ना स्कूल कुरपनिया को नवाजा गया। मौके पर मुख्य अतिथि श्री हर्ष मंदर ने कहा, आज देश में नफरत का माहौल कायम कर दिया गया है। देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। इस हिंदुस्तान को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद कराने में सभी का खून शामिल है। देश गांधी के विचारधारा और बाबा साहब के संविधान पर ही चलेगा। उन्होंने कहा, नफरत का जवाब मोहब्बत से दे। मौके पर शोषित मुक्ति वाहिनी के सुप्रीमो सुबोध सिंह पवार में परमवीर अब्दुल हमीद की बेवा रसूलन बीबी के साथ पिछले 25 वर्ष पूर्व तेनुघाट उपकारा में घटित घटना को विस्तार से प्रकाश डाला। कहा, उसी घटना से प्रभावित होकर शोषित मुक्ति वाहिनी ने संकल्प लिया था कि बेरमो की धरती पर परमवीर की बेवा को सम्मान देने के लिए हर वर्ष अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से अब्दुल हमीद की शहादत दिवस मनाकर आपसी भाईचारा और सद्भावना कायम करने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर विभिन्न दलों के राजनीतिक नेता, सामाजिक कार्यकर्ता एवं शोषित मुक्ति वाहिनी और यूनाइटेड मिल्ली फोरम के सभी अधिकारी एवं सदस्य सहित हजारों की संख्या में महिला पुरुष शामिल थे। जमीन पे एक बंटवारा हुआ, आज हम लाखों करोड़ों बंटवारा देख रहे हैं जिलों के बीच में। हम हमारे अपने घरों में, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने साथ काम करने वाले लोगों में हम लोग जगह जगह देखते हैं उनके दिलों में नफरत जो भरा है। उसका सामना हम सबको करना पड़ेगा अगर हमें वो देश बचाना है जिसके लिए भगत सिंह शहीद हुए, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए हमारे जो आज जिनकी शहादत के लिए हम इकट्ठा उनको याद करें, उन्होंने जिस देश के लिए अपनी शहादत दी, अब्दुल हमीद ने, उसकी रक्षा अगर हमें करना है तो हर कोने में नफरत का जवाब हमें मोहब्बत से ही देना है। इसी कारण से मैं अपनी बात यही विराम देता हूँ। संविधान जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद और अब्दुल हमीद जिंदाबाद। तो बोले वो रसूलन बीबी, हमने तो कौन है रसूलन बीबी? तो बोले परमवीर अब्दुल हमीद की पत्नी। हम बोले कि तब तो बेरमो की धरती पर रसूलन बीबी का अपमान हो गया। जिस अब्दुल हमीद ने अपने पराक्रम से 3 पेटेंट टैंक को ध्वस्त करते हुए न सिर्फ अमेरिका का गुमान तोड़ा था बल्कि पाकिस्तानी फौजियों को भी पीछे खदेड़ा होता था, जिसने खेमकरन के पंजाब के खेमकरन सेक्टर में अपने लहू से सिंचित करके अपने इस वतन की मिट्टी में उनका पूरा शरीर का टुकड़ा टुकड़ा विलीन हुआ था, वैसे धर्मपत्नी को जेल गेट के बाहर बैठा के रखना, मेरे जैसे छोटे से आदमी को सम्मान के साथ अंदर लेना, ये तो बेरमो की धरती पर परमवीर अब्दुल हमीद की रसूलन बीबी अपमानित हुई है। उसके बाद तुरंत निकलते हैं, उसी क्षण हम लोग संकल्प लेते हैं कि अगर बेरमो की धरती पर परमवीर रसूलन बीबी अपमानित हुई है तो निश्चित रूप से भारत के संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, फौजियों के प्रति सम्मान का जो व्यवहार दिया है, लोक अधिकार के मामले में जो हमें ताकत दी है, सबके विकास का जो अवसर दिया है, सबकी अभिव्यक्ति की जो खुली आजादी दी है,
किसी तरह का जुल्म और शोषण के खिलाफ हमें संरक्षित करने का जो प्रावधान दिया है, वैसी धरती पर अगर अपमाने कहीं न कहीं अगर इस संविधान की भी उपेक्षा हुई है, व्यवस्था में कहीं न कहीं कमी है, हम इस अपमान को हम सम्मान में बदल करके एक अभियान शुरू करेंगे बेरमो कोयलांचल की धरती से, जो पूरे देश में मोहब्बत का संदेश देगा, जो देश के नौजवानों को यह बतलाएगा कि हमारे संविधान के अधिकारों को, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए हैं उसको लागू कराने की व्यवस्थागत जो खामियां हैं दूर करने की जरूरत है दोस्तों। और साथ ही हम सीमा पर डटे फौजियों को इस विश्वास भी दिलाना होगा हमें कि तुम अगर हमारे लिए लड़ते हो तो तुम्हारे शहादत के बाद तुम्हारा परिवार अकेले नहीं है।